गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे। SN1 और SN2 टाइप की रिएक्शंस पढ़ रहे थे। SN2 और SN2 टाइप की रिएक्शंस पढ़ने के बाद अपन देखेंगे कि कौन कौन से रिएजेंट के साथ SN1 और SN2 रिएक्शंस होती हैं। तो उसके लिए अपन स्टार्ट करते हैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस एल्कोहलिक KOH के साथ। देखिए एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करता है जब एल्किल हैलाइड तो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, और एक्वस KOH के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो क्या देता है, एल्कोहल देता है, बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन अपन स्टार्ट करते हैं विद एक्वस KOH, यही है। तो देखेंगे रिएक्शन रिएक्शन विद एक्वस KOH। एक्वस KOH के साथ कैसे एल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है वो सब अपन देखेंगे। तो देखिए अगर मैं कोई भी सिंपल एल्किल हैलाइड ले लूं RCH2CH2X, इसकी रिएक्शन अगर एक्वस KOH के साथ कर दूं तो ये किस तरीके से रिएक्शन करता है। एक्वस KOH के साथ जब भी रिएक्शन करेगा इसके अंदर क्या है, ये मैं बोल देता हूं, ये बेस की तरह भी काम कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। ये बेस की तरह और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। देखिए जब भी कभी एल्किल हैलाइड के साथ ही रिएक्शन करेगा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो जब भी कभी एल्किल हैलाइड के साथ एक्वस KOH लिया जाता है इट ऑलवेज गिव्स दैट एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करता है, ये बेस और इसके ऊपर रिएक्शन करके बनाता है RCH2CH2OH। ये आया बात समझे किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो अब कोई भी रिएजेंट दे दे आपको, जब उसका एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे वो हमेशा क्या देगा, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल देगा। तो मैं कुछ रिएक्शंस लिखता हूं, आपको जब भी कभी एक्वस कंडीशन दिया जाएगा वो हमेशा क्या देगा, एल्कोहल देगा। तो लिखिए एग्जांपल्स, RCH2CH2CH2X और इसका रिएक्शन दे दिया एक्वस KOH के साथ, और जब एक्वस KOH के साथ रिएक्शन देगा तो ये क्या करेगा, RCH2CH2CH2 बना देगा OH, यही बनाएगा एल्कोहल। एल्किल हैलाइड इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू एल्कोहल। अब हो सकता है SN1 रिएक्शन से दे, हो सकता है SN2 रिएक्शन से दे, दोनों में से कोई भी रिएक्शन से दे सकता है। अब अगर बात की जाए इस एल्किल हैलाइड की एल्कोहलिक KOH एक्वस KOH के साथ, ये SN1 देगा SN2, रिएक्शन अकर वाया SN2। क्यों, क्योंकि मैंने ही आपको बताया जब भी कभी अनसब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड होता है 1 डिग्री कार्बन के ऊपर हमेशा SN2 रिएक्शन फॉलो करता है। किसी भी तरीके का सब्स्टिट्यूट आ जाए, अपन इस जब भी नॉर्मल कार्बन चेन होगी, नॉर्मल एल्किल हैलाइड से जुड़ा हुआ होगा, तो कौन सी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया बात समझ। अब देखिए इसके अलावा जब भी कभी किसी एल्कोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाई जाए, किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवाए जिसके अंदर एल्कोहलिक एक्वस KOH नहीं लेके कोई भी एल्कोक्सी ग्रुप अगर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो किस तरीके से कंपाउंड बनाएगा वो अपन देखते हैं। तो मैं रिएक्शन लिखता हूं, रिएक्शन विद एल्कोक्सी ग्रुप। जब भी एल्कोक्सी ग्रुप के साथ एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवाया जाता है तो किस तरीके से कंपाउंड रिएक्शन करते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, RCH2CH2CH2X, इसकी रिएक्शन अगर किसी एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है, एल्कोक्साइड में ले सकता हूं कोई भी मेटल एल्कोक्साइड ले लिया OC2H5 ये, और इसका रिएक्शन अगर मैं करवाया एल्किल हैलाइड के साथ तो ये एल्किल हैलाइड किस तरीके की रिएक्शन देगा। देखिए
ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, बाहर निकल जाएगा X, बना देगा RCH2 CH2 CH2O C2H5। एक तरीके से क्या बना दिया, ईथर। ईथर का यही सिंथेसिस विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते थे तो इसको क्या बोलते थे, ईथर का सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। उस टाइम अपन ने किस में पढ़ रहे थे, ईथर के मेथड ऑफ फॉर्मेशन में। आज इसको किसके अंदर पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड के अंदर। आया बात समझो, ये सब अपन देख रहे हैं। अगर इसी रिएक्शन को सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के साथ करवा दिया जाए तो देखिए ये इसकी प्रेजेंस में किस तरीके से रिएक्शन करता है वो देखेंगे। सेकेंडरी हैलाइड SN2 रिएक्शन भी देते हैं, सेकेंडरी हैलाइड SN1 रिएक्शन भी देते हैं, दोनों ही रिएक्शन देते हैं। अब आपको कोई पूछे SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, आप बोलेंगे कि ये चीज नहीं बता सकते, लेकिन रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो ही इस हैलाइड के ऊपर निकलेगा I बाहर चला जाएगा, RCHOCH3 CH3 ये बन दिया। और इसी में ये दोनों ही क्या है, ईथर फॉर्मेशन है, अपन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आया बात समझे। तो ये हुई केमिकल प्रॉपर्टीज, किस तरीके से एल्कोहलिक एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किस तरीके से एथोक्साइड या बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, विच इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोई भी बेस न्यूक्लियोफाइल का काम करता है इजीली या बेस का काम करता है। देखिए जब भी कभी किसी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, और बेस अगर वीक है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा कम टेम्परेचर पे होती है, न्यूक्लियोफिलिक और एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे क्यों होती है, क्योंकि जब भी कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें हमेशा एक ही बॉन्ड टूटता है, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर मोर देन वन बॉन्ड टूटता है। इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमेशा क्या चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन को अपन आगे पढ़ेंगे, उससे पहले अपन देख रहे हैं किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक अपन ने पढ़ा एक्वस KOH के साथ, दूसरा अपन पढ़ रहे हैं एथोक्साइड के साथ, मेटल एथोक्साइड के साथ, मेटल एल्कोक्साइड के साथ। मेटल एल्कोक्साइड में बेस क्या करता है, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। ये बात समझ आता है, आया। इसी तरीके से अपन सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर हैलाइड के साथ भी किसी भी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवा सकते हैं। और अगर मैं बोलूं सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब भी कभी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं, 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट विद द सिल्वर ऑक्साइड। तो जब भी कभी 2 मोल ऑफ सिल्वर एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेंगे सिल्वर ऑक्साइड के साथ तो क्या बनाते हैं, करस्पॉन्डिंग ईथर। ये भी ईथर ही बना रहे हैं। इनके अंदर क्या हो रहा है, एक एल्किल हैलाइड और एक बेस काम में आ रहा है, या मैं बोलूं एक न्यूक्लियोफाइल काम में आ रहा है, एक बेस एक न्यूक्लियोफाइल काम में आ रहा है। जब इस तरीके की रिएक्शन होंगी, सिल्वर हैलाइड के साथ जब रिएक्शन होंगी तो वो क्या करता है, वो हमेशा 2 इक्विवेलेंट ऑफ एल्किल हैलाइड काम में आता है विद एक सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो वही रिएक्शन अभी देखेंगे, रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, या मैं बोलूं Ag2O के साथ रिएक्शन। सिल्वर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होता। तो सिल्वर का ऑक्सीजन के साथ कितना मॉलिक्यूल होगा, 2 एटम होगा। सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन मैं दिखाऊंगा, एल्किल हैलाइड CH3CH2X CH3CH2X का रिएक्शन Ag2O के साथ अगर करवाऊं तो ये Ag2O 2X- बाहर निकाल देगा। जो ही 2X- बाहर निकालेगा सिल्वर के साथ सिल्वर हैलाइड और बना देगा CH3 CH2O CH2 CH3, करस्पॉन्डिंग ईथर फॉर्मेशन करता है। आया बात समझे। जब भी कभी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है, ये क्या बनाता है, करस्पॉन्डिंग ईथर बनाता है इस तरीके से। तो मैंने अभी तक 3 रिएक्शन आपको बताया है, किस तरीके से एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होती है,
किस तरीके से मेटल एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, किस तरीके से सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है। और तीनों के अंदर ही जब एक्वस KOH के अंदर करवाते हैं तो करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनता है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन से, और जब इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, या फिर मैं बोलूं कि मेटल एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो करस्पॉन्डिंग एथर बनता है। और जब मेटल एल्कोक्साइड के एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है के साथ तो क्या बनता है, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं, जिसको ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपन ने पढ़ा है। ये अब आगे देखते हैं किस तरीके से मेटल साइनाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, एल्किल हैलाइड की किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो वो आ जाएगा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड। रिएक्शन विद मेटल साइनाइड, मेटल साइनाइड के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। देखिए जब भी मेटल साइनाइड के साथ रिएक्शन होगा, दो तरीके से रिएक्शन होता है, एक होता है एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल्स के साइनाइड के साथ, और एक होता है ट्रांजिशन मेटल साइनाइड के साथ रिएक्शन। जब भी एल्कली मेटल्स के साइनाइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, और जब ट्रांजिशन मेटल साइनाइड्स के साथ रिएक्शन होगा तो किस तरीके से साथ प्रोडक्ट बनता है, वो अभी अपन देखेंगे। रिएक्शन में लिख रहा हूं RCH2CH2X when react with the KCN gives that nucleophilic substituted product। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किधर से होगा, देखिए ये KCN क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, आयंस के अंदर। मैं बोलूं पोटेशियम प्लस और साइनाइड माइनस। ये साइनाइड इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, जो ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ये क्या चला जाएगा बाहर, तो आ जाएगा RCH2CH2CN और निकल जाएगा KX। आया बात समझे, किस तरीके से पोटेशियम हैलाइड बाहर निकलता है और एल्काइल साइनाइड बनता है। एल्काइल साइनाइड बनने के बाद इसको नेक्स्ट फर्दर कन्वर्ट करवा सकते हैं, किस तरीके से एमाइड में करवा सकते हैं, किस तरीके से एमीन में करवा सकते हैं, किस तरीके एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड से अपन इसको रिएक्शन करवा सकते हैं। ये मैंने KCN के साथ रिएक्शन बताया। इसी तरीके से एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ भी करवा सकते हैं। मैंने लिया RCH R- और इसका रिएक्शन करवाया X के साथ when reacting with NaCN। जब ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा, बन जाएगा सेकेंडरी साइनाइड्स RCH R-CN। ये है क्लियर। अब देखिए इन कंपाउंड्स को, साइनाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स को फर्दर कन्वर्ट किया जा सकता है जब इनको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाए। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में अलग कंपाउंड बनेगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। इसी तरीके से इसका जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन भी इसका पार्शियल रिडक्शन होता है और कंप्लीट रिडक्शन होता है। तो चार तरीके की रिएक्शंस बेसिकली अपन पढ़ते हैं। तो वो चार तरीके की रिएक्शंस मैं इनके प्रोडक्ट को चार तरीके से डिवाइड करूंगा रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस के अंदर, तो वो देखेंगे। तो देखिए लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। कन्वर्जन ऑफ साइनाइड इनटू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये सब चीज देखेंगे अपन, किस तरीके से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के अंदर साइनाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स का चेंज करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा सबसे पहले RCH2CH2CN और इसको मैं लिख दिया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस H+H2O के साथ। तो एसिडिक मीडियम में इसको ओपन करके जब मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे तो ये लिख सकते हैं, जब साइनाइड को एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो साइनाइड पहली चीज किस तरीके की रिएक्शंस देते हैं, साइनाइड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन। साइनाइड हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो जो ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा मतलब वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। तो वाटर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा, उससे पहले एसिड रिएक्शन को प्रमोट करता है, और ये एसिडिक एच क्या करता है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एच को ले लेते हैं। मैकेनिज्म देख रहे हैं, तो जो ही ये लेगा RCH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N H, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज को नाइट्रोजन होल्ड नहीं कर पाता, जब होल्ड नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, RCH2 CH2 C डबल बॉन्ड NH, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ आता है। और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। जो ही एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा बनेगा RCH2 CH2 COH H डबल बॉन्ड NH, और यहाँ वाटर के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर पाता, ये क्या करेगा, वाटर H प्लस को बाहर निकालेगा। जो ही H प्लस को बाहर निकालेगा RCH2 CH2 C डबल बॉन्ड NH बना देता है OH। यही है बात, समझे। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में। जब कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में चेंज होगा तो ये क्या बना देगा, करस्पॉन्डिंग एमाइड RCH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। और जब इसका फर्दर जो H प्लस निकला था, अगर इसका कंप्लीट वाटर एक्सिस अमाउंट में है तो वो क्या करता है, वापस से NH2 के ऊपर प्रोटोनेशन करता है। कहने का मतलब इस प्रोटोनेशन जब करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 RCH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH3 पॉजिटिव चार्ज। और जो ही पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। और वाटर अगर एक्सिस में है तो मैं लिख देता हूँ H2O, ये वाटर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा। जो ही ऊपर की तरफ जाएगा वापस से नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड होगा और NH3 को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये बनने के बाद इसको मैं आगे ऐसे लिख देता हूँ RCH2 CH2 CO माइनस NH3 प्लस, और यहाँ हो जाएगा OH। और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा अपने आप को, और जो ही ये निकालेगा ये भी इसको नेगेटिव चार्ज को बाहर करेगा और बना देगा RCH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ऐसे आया बात समझ। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एसिड का हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियली हाइड्रोलिसिस। ये स्टेप यहां तक तो हुआ पार्शियली हाइड्रोलिसिस। ये क्या हुआ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ऐसे इस तरीके से ये तो हुआ किसी भी साइनाइड को एसिड और एमाइड में चेंज करने का मेथड। अब रिडक्शन देख लेते हैं, कंप्लीट रिडक्शन और पार्शियली रिडक्शन। जब कंप्लीट रिडक्शन होता है तो पार्शियली रिडक्शन होता है तो उसको स्टेफन रिएक्शन बोलते हैं, और जब कंप्लीट रिडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। लेकिन मेंडियस रिएक्शन हमेशा सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में होता है, तो वो देखेंगे। complete reduction of cyanide, complete and partial दोनों लिख लेना, complete and partial reduction of cyanide किस तरीके से होता है। तो देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ, RCH2CH2CN, ये तो अपन ने बना लिया था। ये प्रोडक्ट किससे बनाया था, मेटल साइनाइड्स की जब रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइड के साथ तो क्या देते हैं, करस्पॉन्डिंग साइनाइड्स देते हैं। और ये साइनाइड्स क्या करते हैं, जब कंप्लीट जब मैं 4H जोड़ दूंगा तो मुझे क्या बनेगा,
यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक 2 H इधर और 2 H इधर, 4 हाइड्रोजन जब रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, RCH2 CH2 CH2 NH2 करस्पॉन्डिंग एमीन। और जब 2 ही हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो देखिए होता क्या है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और उसके बाद में जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो क्या जनरेट करता है, एल्डिहाइड फंक्शनलिटी। कहने का मतलब RCH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और जब इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो क्या बनाता है, RCH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन, दो ही हाइड्रोजन काम आए, कंप्लीट रिडक्शन, इसको बोलते हैं कंप्लीट, इसको बोलते हैं पार्शियल, कंप्लीट और पार्शियल। अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में हुआ है, सपोज मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में देख लिया, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैकेनिज्म इधर देख लीजिए, RCH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका रिएक्शन करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है, H माइनस सप्लाई करता है, और H माइनस जो ही सप्लाई करेगा कार्बन के ऊपर ये आ जाएगा इधर, RCH2 CH2 C H नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर वाटर से क्या आता है, जब भी रिडक्शन करते हैं तो अपने को यहाँ पे वाटर डाल दीजिए या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या मान लीजिए, करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, LiAl3, तो मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा AlH3 और Li पॉजिटिव, ये आ जाएगा। मैंने इसके साथ ये बना दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रही है। अब मुझे पता है वापस से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, हाइड्राइड आयन सप्लाई करेगा, जो ही हाइड्राइड आयन सप्लाई करेगा इस कार्बन के ऊपर वापस से H जुड़ेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कहने का मतलब RCH2 CH2 CHH डबल बॉन्ड NaLH3 Li पॉजिटिव। अब जो ही यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, वापस से मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी क्या करेगा, H माइनस सप्लाई करेगा। H माइनस सप्लाई करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ एक और एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम आयन, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, H। अब देखिए यहाँ पे वैलेंसी ज़्यादा कर दिया ना, तो क्या बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग RCH2 CH2 CH NaLH3 लिथियम पॉजिटिव, AlH3 लिथियम पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा, H, ये H और एक H, ये 2 H हो गए CH2। और बाद में इसका क्या करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ H जुड़ेगा, यहाँ H जुड़ेगा, और वो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको मैं बना दूंगा RCH2 CH2 CH2 NH2, ये हो जाएगा मेन प्रोडक्ट। और देखिए यहाँ पे मैंने ये किया, इसी को जब हाइड्रोलिसिस कर दें, मतलब जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक ही इक्विवेलेंट लें, यहाँ पे तो क्या आ रहा है, मोर इक्विवेलेंट्स आर यूज्ड ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर मैं एक ही इक्विवेलेंट लूंगा तो ये क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको जब हाइड्रोलिसिस कर दूंगा एसिडिक मीडियम में तो ये क्या करेगा, इस एमीन को तोड़ देगा। जब इमीन को तोड़ेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे H2 आ जाएगा, RCH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और निकल जाएगा इधर NH2, वो साइड में निकल जाएगा। ये आ जाएगा इसका पार्शियली रिडक्शन। है बात सुन रहे, इस तरीके से इसका करते हैं पार्शियली रिडक्शन। ये
3 रिएक्शन अपन ने पढ़ा है। 3 रिएक्शन पढ़ने के बाद जब भी मेटल साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल साइनाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका फर्दर एप्लीकेशन किस तरीके से देख सकते हैं। ये देखने के बाद अब रिएक्शन आता है मेटल साइनाइड में ही। ट्रांजिशन मेटल साइनाइड जब रिएक्शन करते हैं तो कभी भी करस्पॉन्डिंग साइनाइड्स नहीं बनते, आइसोसाइनाइड्स बनते हैं। वो क्यों? देखिए, वो देखने के लिए अपने को पता होना चाहिए, जब भी पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, रुबिडियम साइनाइड ये होते हैं, एल्कली मेटल्स के साइनाइड या एल्कली अर्थ मेटल्स के साइनाइड होते हैं, वो तो होते हैं आयनिक बॉन्ड के अंदर। लेकिन जब भी ट्रांजिशन मेटल्स के साइनाइड होते हैं वो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के साइनाइड। कहने का मतलब मेटल और साइनाइड के बीच में क्या होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है तो वो सोलवेंट के अंदर इतना जल्दी टूट नहीं पाते हैं। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड के कार्बन के ऊपर अटैक करता है और बनाता है करस्पॉन्डिंग मेटल करस्पॉन्डिंग एल्काइल आइसोनाइट्राइल्स। तो वो देखेंगे अब। रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड्स, सिल्वर साइनाइड्स, सिल्वर साइनाइड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं? तो देखिए, सिल्वर साइनाइड बोलते हैं AgCN, मतलब क्या है? यहाँ पे है कोवलेंट बॉन्ड, जबकि मेटल एल्कली मेटल्स साइनाइड के बीच में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। तो मैं वो भी लिख देता हूँ, एल्कली मेटल्स में एग्जाम्पल लिख दिया KCN, और यहाँ होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पोटेशियम के ऊपर होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर ये होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ये सॉल्यूशन के अंदर, इन सॉल्यूशन गिव्स आयंस, इन सॉल्यूशन गिव्स आयंस, जबकि इन सॉल्यूशन difficult to give ions। बस यही इसका आंसर है बात समझ? कैसे रिएक्शन करता है? मैं रिएक्शन इधर लिख रहा हूं, RCH2CH2 X की रिएक्शन जब AgCN के साथ करवाई जाती है, तो जब रिएक्शन हमेशा कोई सॉल्वेंट के साथ होती है, जब सॉल्वेंट ही अपना नहीं रहा, कोई सॉल्वेंट अगर, जब सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन, सॉल्वेंट के अंदर जब ये ब्रेक ही नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा? AgCN के पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और हैलाइड बाहर निकलता है। कहने का मतलब है RCH2CH2 NC, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अगर इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और बाहर क्या निकल जाएगा? इसका X, और ये X निकलते ही यहाँ पे क्या था? Ag से जुड़ा हुआ है, ये Ag अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, और ये मैं इधर मान लेता हूँ, चाहे इसको मैं ये लिख दीजिए RCH2CH2 N डबल बॉन्ड C, ये बोल दीजिए, और निकाला AgX, और चाहे इसको मैं ये लिख दीजिए कि ये अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? RCH2CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग आइसोनाइट्राइल्स। कहने का मतलब जब भी कभी मेटल साइनाइड्स के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है वो देते हैं करस्पॉन्डिंग आइसोसाइनाइड्स। जब भी कभी एल्कली मेटल्स के साइनाइड्स के साथ रिएक्शन होता है वो देते हैं करस्पॉन्डिंग नाइट्राइल्स। दोनों में फर्क है, मैंने दोनों के अंदर। कारण क्या है इसका? क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्डेड होता है, कोवलेंट बॉन्डेड इतना जल्दी ब्रेक नहीं होगा, तो ये कार्बन अटैक नहीं कर पाएगा, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। जबकि मेटल हैलाइड के अंदर, एल्कली मेटल साइनाइड्स के अंदर कौन अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा। अब अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम दे दे, यू कैन इजीली डू दैट। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं, आपको वो सोल्व करना है। आया बात समझ में?
एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल्स देखेंगे। RCH3 CH2 यहाँ पे आ जाएगा I, और इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया रुबिडियम साइनाइड के साथ। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। इसी तरीके से RCH CH3CH2I, और जब इसका रिएक्शन मैंने करवाया सिल्वर साइनाइड के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। दोनों ही हीटिंग के ऊपर कंडीशन है ऐसे। इसी तरीके से रिएक्शन करवाया मैंने RCH2CH2, और यहाँ पे रिएक्शन करवाया मैंने क्लोराइड के साथ। किसके साथ? AgCN के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसी तरीके से मैंने रिएक्शन करवाया R और इसका मैंने रिएक्शन करवा दिया CH2CH2, और इसका रिएक्शन मैंने करवाया सोडियम साइनाइड के साथ। क्या प्रोडक्ट देगा। तो देखिए, जो रिएक्शंस अभी तक अपन ने पढ़ी है उसी के बेस पे अपन प्रोडक्ट निकालेंगे। रुबिडियम साइनाइड इजीली आयनाइज्ड होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में क्या है? आयनिक बॉन्ड। और जब आयनिक बॉन्ड होगा तो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये भी सॉल्यूशन ही है। रिएक्शन कोई भी सॉल्यूशन के अंदर होती है। जब यहां पे होगा तो ये नेगेटिव चार्ज, ये यहां पे कौन सा बॉन्डिंग है? तो देखिए, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ये अपने को पता होना चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये क्या करता है? ये इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करता है इसके ऊपर, ये बाहर निकल जाता है। इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी कोवलेंट बॉन्ड है। इसके ऊपर NaCN, इसका ये बाहर निकल जाता है। साइनाइड अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर और ये बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से इसका साइनाइड इसके ऊपर बाहर निकल जाता है, और जब ये बाहर निकलता है तो प्रोडक्ट बनाता है RCH3 CH2CN। आया बात समझे? और निकल जाता है RBI, RCH CH3CH2CN, और निकल जाता है रुबिडियम आयोडाइड। इस रिएक्शन के अंदर अगर देखेंगे, ये तो आयनिक बॉन्ड था इसलिए मैंने क्या बनाया? नाइट्राइल। अब यहाँ पे क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड है तो नाइट्राइजन, अटैकिंग साइड कौन है? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे साइड में लिख भी सकते हैं हिंट के लिए, इधर इन दिस अटैकिंग एटम इन AgCN इज नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ही इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हो जाएगा RCH3CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C, पॉजिटिव चार्ज। और सेम रिएक्शन यहाँ भी हो जाएगा RCH2CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके अंदर क्या हो जाएगा? RCH2CH2CH2CN। क्यों? क्योंकि ये तो NaCN है। NaCN क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। तो बन जाएगा RCH2CH2CH2CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा? CN। ये आया बात समझे? RCH2CH2CH2CH2, चार कार्बन, और उसके बाद में पांचवा कार्बन किससे आएगा? साइनेटिंग रिएजेंट से। अब इस कंपाउंड को अगर कोई बोले आपको कि एसिड के अंदर चेंज करना है, क्या इसको एसिड के अंदर चेंज कर सकते हैं? यस, क्योंकि मैंने आपको मेथड बता दिया हाउ टू कन्वर्ट साइनाइड फंक्शनलिटी इनटू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स।
इस तरीके से इन कंपाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं। इतना करिए आज की क्लास में, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।